रामचरितमानस विवाद पर बिहार से बड़ी खबर, जेडीयू और आरजेडी की तनातनी देखने को मिल रही है। रामचरितमानस पर जेडीयू और आरजेडी की तनातनी अब सरकारी बैठकों में दिखने लगी। मुख्यमंत्री के द्वारा धान अधिप्राप्ति को लेकर बुलाई गई बैठक में सहकारिता मंत्री और कृषि मंत्री नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ ही बैठक की है। तो क्या वाकई में रामचरितमानस के विवाद को लेकर दो फाड़ हो गए? अभी हाल ही में तो सरकार बनी है आरजेडी और जेडीयू की, लेकिन क्या इतनी जल्दी आंतरिक मनमुटाव जो है वो होने लगे और क्या बैठकों पर उसका असर पड़ने लगा है? हालांकि जेडीयू जरूर कहती रही कि जिन मंत्री साहब ने जवाब दिया वो तो आरजेडी कोटे के थे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है और जेडीयू ने उनके बयान का विरोध भी किया। हमारे साथ साकेत जुड़े हैं। साकेत, बयान का विरोध किया जेडीयू ने जो आरजेडी के नेताओं की ओर से दिए गए, तो क्या अब उसका असर यह है कि सरकार में फूट पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल तल्खी बढ़ रही है सरकार में, क्योंकि आप समझिए कभी भी मुख्यमंत्री अगर विभागीय बैठक करते हैं तो उसमें जो संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं उनकी मौजूदगी निश्चित तौर पर होती है। और जब दो मंत्री, चूंकि आरजेडी कोटे से हैं, चाहे वो कृषि मंत्री की बात करें या सहकारिता मंत्री, दोनों आरजेडी कोटे के मंत्री हैं और उन दोनों ने इस बैठक का बहिष्कार एक तरह से किया, क्योंकि मुख्यमंत्री, आप तस्वीर में भी साफ दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं और मंत्री उसमें मौजूद नहीं है। एक जो प्रोटोकॉल होता है उसका भी पालन नहीं किया गया। तो ऐसे में अब साफ दिख रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच की जो तल्खी है वो अब बढ़ने लगी है और बढ़कर इस कदर बढ़ गई है कि अब सरकार में भी जो दोनों पार्टियों की भूमिका है उस पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर सरकारी बैठकों में मंत्री नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठकों में, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो विरोध है वो अब आरजेडी खुले मंच से जेडीयू के सामने दे रही है। अंदर खाने साकेत क्या बातचीत हो रही है? क्या नीतीश कुमार वाकई में मंत्री पर कार्रवाई करना चाहते इसलिए तल्खी बढ़ रही है, या रुख कुछ और है जिसके चलते अभी तक दोनों पार्टियां कुछ तय नहीं कर पा रही हैं कि क्या स्टैंड रखना है अपना? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से नीतीश कुमार कभी भी खुलकर कोई बात नहीं कहते हैं। इससे पहले भी कई बार इतिहास रहा है, चाहे वो जब आरजेडी से पहली बार नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तब भी वो उन्होंने इसी तरह से अपना विरोध जताया था। और खुलकर पार्टी के जो नेता है, प्रवक्ता है, जो कि ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरजेडी इन लोगों पर कार्रवाई करे, और इस डिमांड को लेकर आरजेडी लगातार आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से हो रही है। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी भी झुकने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव खुद इस मसले को बहुत बड़ा नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो जो कोई कुछ बोलता है। ठीक है साकेत, बिहार की सियासत में अब क्या और कोई सा नया करवट बदलता है ये भी देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।